दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं जो बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो होती है गमन करती है, तो आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या होगा? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर दिया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आंसर हो जाएगा कांच में। किसमें? कांच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है या गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट अगर आपसे पूछ देगा तो अवतल दर्पण का, ठीक है ना। और चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। या साइड मिरर कहेगा तो उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ठीक है ना, तो काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है और डाइऑप्टर को D से सूचित किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ मतलब रास्ता होता है, और रास्ता को दर्शाने वाले जो चित्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा किरण आरेख। क्या होगा? किरण आरेख। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। ठीक है ना। P बराबर 1/f होता है। तो क्षमता इसमें 2D क्षमता दे दिया है, तो चूंकि इसमें किसको बाहर करेंगे? F को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा? 1/1 आपका क्या हो जाएगा? P। तो P का मान जितना दिया है रख लेंगे 1/2D। ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर कह रहा है तो ऊपर 100 लिख देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है ना। यानी फोकस दे दिया 1/, का होता है 1/f। 1/, क्या होगा? 1/P बराबर का होता है फार्मूला? P बराबर होता है 1/f। ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि किसको बाहर करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है आपको? तो इसमें क्षमता ही पूछ रहा है। ठीक है ना। तो P का मान यहाँ पे निकालना है 1/, यानी 1/, सेंटीमीटर में है तो 100/, हो जाएगा 100/। और F का मान कितना हो जाएगा? 50। तो 50 दूना 100। ठीक है ना। क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? लेंस का क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। 2D इसका प्लस 2D। उत्तल लेंस का आ रहा है इसीलिए प्लस 2D होगा। क्या होगा? 2D। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया 10 नंबर प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश का जो किरण होता है उसका जो एक समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन अवतल लेंस दिया है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा उत्तल लेंस प्लस में होगा, अवतल लेंस माइनस में। तो उत्तल लेंस धनात्मक होता है, अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। या दर्पण कहे तो उत्तल दर्पण धनात्मक होता है और अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को और
कौन सा लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है? अपसारी। याद रखिएगा, अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी हो जाएगा। ये आपका बीएम क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस दर्पण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से जो होता है वस्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा सा प्रतिबिंब जो बनाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश के, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कहाँ जाती है? कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, फ़ोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है, उसमें अभिदृश्यक जो होता है क्या होता है, यानी लेंस जो होता है कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मनुष्य की आंखों में लगा हुआ लेंस कौन सा होगा? तो उत्तल लेंस ही होगा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। हमारे आंखों का मेगापिक्सल कितना होता है? तो 576 होता है। मनुष्य के आंखों का मेगापिक्सल कितना होता है? एमपी, तो 576 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो इसको भी हम बीएम बता रहे हैं। ठीक है ना। 2026 एग्जाम के लिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है ना। तो आर बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर 2 गुणे एफ का मान कितना दिया है? 10। तो 10 दूना कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। यानी जब भी आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या तो दुगुना हो जाता है, और आपसे फोकस दूरी अगर पूछ दिया जाता है तो फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या दुगुनी होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन का दिया है जी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है ना। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और ये आपका वास्तविक अलग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया आंसर? अवतल। तो काल्पनिक या आभासी उत्तल के द्वारा बनता है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 गो नियम होता है। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो इसको हम लोग कोण कहते हैं, ये इसका कोण हो जाएगा। ठीक है ना।
तो आई बराबर क्या होगा आर, कोण आई बराबर कोण आर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी जो बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल। हम लोग जो घर में दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो समतल होता है। कौन सा दर्पण होता है, समतल। याद रखिएगा, घरों में जिस दर्पण का हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं उपयोग, वो आपका समतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता है, एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P बराबर का होता है 1/f होता है। P बराबर का होता है 1/f। तो इसमें क्या दे दिया है, क्षमता दे दिया है। क्षमता कितना दिया है, तो क्षमता आपका दे दिया है कितना, एक डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है, तो चूंकि इसमें से हम किसको बाहर करेंगे, इसमें f को बाहर कर लीजिए तो 1/p हो जाएगा, ठीक है ना। तो f बराबर लिखेंगे 1/p का मान कितना दिया है, 1। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों कौन सा होगा। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों का होगा, मतलब कौन सा दर्पण या लेंस होगा, तो कौन सा होगा जी, तो अवतल। अवतल क्यों होगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, ये माइनस में होता है। अवतल जो होता है किस में होता है, माइनस में होता है, तो दोनों किस में होगा, दोनों अवतल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक नू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसके पहले बताया ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, ये ठीक है ना, साइन आई बटा साइन आर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक उत्तल लेंस होता है, क्या क्वेश्चन दिया है जी, एक उत्तल लेंस होता है, आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v/u, यानी आप -v/u कहेंगे, ठीक है ना, अवतल लेंस है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोलीय, देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकस हो गया और ये वक्रता त्रिज्या के बीच अगर संबंध देखा जाए तो r बराबर का होगा 2f। r बराबर का होता है 2f होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, वास्तविक और उल्टा होगा या काल्पनिक या आभासी होगा या छोटा होगा, कमेंट करके बताइएगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब तो बना प्रतिबिंब होता है, तो बड़ा और वास्तविक। बड़ा और कैसा होता है, वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। क्या कहते हैं इसको, गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो
आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र का होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। v आपका प्रतिबिंब दूरी है, u आपका वस्तु दूरी है, f आपका फोकस दूरी है। ठीक है ना? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। लेंस सूत्र माइनस में होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये सिर्फ माइनस याद रखिएगा, लेंस सूत्र माइनस में होता है, दर्पण सूत्र प्लस में होता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ठीक है ना? तो इसके आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से, वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र यानी सी होगा सेंटर। सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी अवतल दर्पण के। ठीक है ना? अब देखिए, चिकित्सा से संबंधित जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। 51 नंबर क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो इस पतला जब लेंस होगा ना तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 52 नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक हो जाती है। पतले लेंस की जो क्षमता होती है कम होती है और मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है अधिक होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी एवं क्या होती है? सीधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 54 नंबर, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी एवं सीधी। 55 नंबर है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो आंसर हो जाएगा अनंत पर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 56 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो अनंत पर। 57 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 58 नंबर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो फोकस पर। 59 नंबर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो फोकस पर ही होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, आंसर है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस होगा यहाँ पे, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है ना? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।